अरे रमेश भाई, आजकल तुम लोग गांव से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? क्यों, गांव में कोई परेशानी है क्या? गांव में परेशानी तो बहुत है। तुम उस सुनील को तो जानते ही होंगे। उसकी छत पर एक भूत रहता है जो सारे गांव वालों को परेशान कर रहा है। जैसे ही शाम होती है वह भूत सारे गांव के चक्कर लगाने लगता है। तो अच्छा है मैं चलता हूँ, वरना रात हो गई तो वो भूत मुझे भी नहीं छोड़ेगा। और रमेश वहां से जाने लगता है और रीना के पास आ जाता है और बोला, क्यों जी, आप शाम के समय कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं है कि उस सुनील के छत पर भूत रहता है? अजी तुम घर जल्दी आ जाया करो। मुझे तो डर लगता है कि वो भूत कहीं तुम पर हमला न कर दे। अरे भाग्यवान, क्या इतनी चिंता करती हो? भला मुझे अब तक कुछ हुआ है जो आज कुछ हो जाएगा? वो रास्ते में सुरेश मिल गया था, पूछ रहा था कि गांव में कोई बात है जिसके कारण तुम्हारे गांव वाले बाहर नहीं निकलते हो। तो मैंने उसे सारी बातें बताई कि हमारे गांव में क्या हुआ है। अजी तुम पहले ये बताओ कि आज मैं खाने में क्या बनाऊं? मेरा तो आज खिचड़ी खाने का मन हो रहा है। फिर रीना ने खिचड़ी बनाई और इधर गांव में सुनील के घर आते हैं। यहाँ पर सुनील और शीतल दोनों जने सो रहे थे कि अचानक वहां पर आवाज आती है। ये आवाज सुनकर शीतल की आंखें खुल जाती हैं। अजी सुनो जी, देखो वो भूत फिर से आ गया। अरे फिर कभी सो जाना। इस आदमी के कारण मैं कभी मर जाऊंगी। मेरी यहाँ जान निकली जा रही है और इसको सोने की पड़ी है। हाय मैं तो आज मरी रे। शीतल सारी रात सो नहीं पाती है और सुनील तो गहरी नींद में सो रहा था। गांव में शाम को सन्नाटा हो जाता। सारे गांव के लोग डरे हुए हैं। ए विपिन, जरा देख तो सुबह हुई क्या? भाई मेरी मानो तो उस भूत का हम मिलकर सामना करते हैं, तभी हम लोग उस भूत को गांव से भगा पाएंगे। भाई तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन हम उसका सामना कैसे कर पाएंगे? मेरी मानो तो इस गांव को ही हम छोड़ देते हैं, तभी हमारा उस भूत से छुटकारा मिल सकता है। हम इस गांव में पले बड़े हुए हैं। मैं तो इस गांव को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम लोगों को गांव छोड़ना हो तो बेशक छोड़ दो। मैं मर जाऊंगा लेकिन गांव को नहीं छोड़ूंगा। लोग तरह तरह की बात कर रहे थे कि कैसे भी करके उस भूत से हमारे गांव का पीछा छूट जाए। और इधर भूत छत पर मजे से घूम रहा था। इधर सुनील को एक तरकीब सूझती है। भूत का कुछ ना कुछ कर, नहीं तो ये भूत सारे गांव वालों को परेशान करेगा। हाँ, मैं इस भूत के लिए अगर भूतनी ला दूं तो शायद भूत मान जाए। और सुरेश अपने गांव वालों के पास जाता है और उनको समझाने लगता है। हरीश भाई, मैं सोच रहा हूँ अगर हम लोग इस भूत के लिए कोई भूतनी ला दे तो इस भूत को इस भूतनी से प्यार हो जाएगा और हम गांव वाले खुशी खुशी रहने लगेंगे। भाई बात तो ठीक है, लेकिन चुड़ैल को लाएगा कौन और शादी कौन कराएगा? हाँ, मुझे एक तरकीब आई। अगर हम में से कोई एक चुड़ैल बन जाए और उससे शादी कर ले तो शायद बात बन सकती है। तभी रामू पर चुड़ैल का मेकअप किया जाता है। भाई मुझे तो डर लगने लगा है। अगर उस भूत ने कहीं मुझे पहचान लिया कि मैं चुड़ैल नहीं हूं तो मेरा क्या होगा? मेरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे हरीश, तू चिंता मत कर, हम सभी गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। फिर तो ईश्वर चाहे तो सब अच्छा होगा। और हाँ, तुम जहां भी जाओगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बस तुम उस भूत को अपने प्रेम जाल में फंसा लेना और उससे कहना मेरी एक शर्त है। नील हरीश को समझाने लगता है और हरीश को सभी गांव वाले भूत के पास लेकर जाते हैं। भूत की नजर एकदम हरीश पर पड़ी और वह देखता रह गया। तुम कौन हो सुंदरी? यहाँ कैसे आई हो? चलो अब उस छत पर बैठकर बातें करते हैं। मैं इस गांव में बहुत अकेला था। मैं इस गांव में नई आई हूँ। तुम कौन हो? मैं इस छत पर नहीं आ सकती क्योंकि मुझ में अभी शक्तियाँ नहीं आई हैं। मेरे पापा ने कहा था जो मुझसे सच्चा प्यार करेगा वही मुझे सारी शक्तियाँ दिला सकता है। और हाँ, वो शक्तियाँ ऐसे नहीं मिलेंगी। वो एक बोतल में मेरी शक्ति है, वो भी बिना बोतल को फोड़े हुए। उसके अंदर शक्तियाँ हैं, उसके भीतर जाना पड़ेगा, तभी मेरी शक्तियाँ मिलेंगी। भूत कुछ देर तक सोचता है और बोतल में जाने लगता है।
जैसे ही वह बोतल में घुसता है वह अचानक उसमें फंस गया। मैं इस बोतल में से निकल नहीं पा रहा हूँ, अब मुझे तुम निकालो। अरे मेरी इसमें घुटन लग रही है, कुछ करो प्रिय, नहीं तो मैं इसके अंदर मर जाऊंगा। फिर सारे गांव वाले आते हैं। बोतल में बंद भूत को देखकर वे सारे खुश हो गए और हरीश को शाबाशी दी। हरीश, तुमने कर दिखाया। आज हम तुम पर कर्जदार हैं। हम सब तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रही बात इस बोतल की, हम सब इसको कहीं दूर समुद्र में फेंक देंगे। हरीश की बहादुरी देखकर सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे और सारे गांव वाले आज बहुत खुश थे।